मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी है और सिंधिया अपनी साख बचाने के लिए अब एंग्री यंग मैन बन गए हैं। कैसे, देखिए। क्या एमपी के उपचुनाव में सिंधिया राजघराने की सियासी जमीन खिसक रही है, क्योंकि कैडर बेस पार्टी के तौर पर जाने जाने वाली बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अब एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाते हुए कह रहे हैं कि अब ये मेरा और सिंधिया राजघराने का चुनाव है। एमपी के उपचुनाव में क्या सिंधिया राजघराने की सियासी जमीन खिसक रही है, क्योंकि कैडर बेस पार्टी के तौर पर जानी जाने वाली बीजेपी में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया एंग्री यंग मैन के तौर पर दम भरते हुए कह रहे हैं कि ये मेरा और सिंधिया राजघराने की साख का चुनाव है। ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये आपको समझना है। ये चुनाव पूरी देश देख रही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार का झंडा बुलंद होगा क्या नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस महिला के साथ खड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। चुनावी माहौल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के एंग्री यंग मैन के इस अंदाज को सामंतवादी अवतार कहें या अपने समर्थक उम्मीदवारों की जीत की जोर आजमाइश या फिर अपने राजघराने की साख का सवाल, लेकिन सिंधिया के तीवर तीखे हो चले हैं। दरअसल इस 28 सीटों के उपचुनाव में सिंधिया समर्थक 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये वही 22 विधायक हैं जिनकी बगावत के चलते मार्च 2020 में कमलनाथ सरकार गिर गई थी और अब इन्हीं सिंधिया समर्थक उम्मीदवारों को जिताने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपी है। कांग्रेस का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ चुके हैं कि उनके समर्थक हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इसे बीजेपी नहीं बल्कि अपनी साख का चुनाव बना लिया है, जो ग्वालियर चंबल से मिटने वाली है। हर तरफ हताश और परेशानी के बाद अब नेताओं ने मान लिया। जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर बीजेपी ने सरकार बनाई, अब बीजेपी सिंधिया पर बोलने से बचती नजर आ रही है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि सिंधिया समर्थक कितने नेता पार्टी बदलने के बाद चुनाव जीत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।